हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं ट्यूब ब्लाउज़ की कटिंग करने वाली हूँ। तो गाइज आज मैं ट्यूब ब्लाउज़ की कटिंग करने वाली हूँ और ये ट्यूब ब्लाउज़ जो है पैटर्न पर कट करने वाली हूँ। तो ये मैंने पेपर लिया है, आप कोई भी पेपर ले सकते हो। तो इस पेपर के ऊपर मैं ट्यूब ब्लाउज़ की कटिंग करूँ। पहले हम पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो पहले अलग अलग पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी। तो पहले हम पैटर्न कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद में स्टिचिंग की जो कि मैं फैब्रिक पर कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको एक में दे दूँगी। बट ये पैटर्न है जो कि मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल हर एक पॉइंट है जो आपका क्लियर हो, कोई भी आपके डाउट ना रहे, बिल्कुल बारीकी से हर किसी को समझ में आए। जिसने अभी तक कोई भी ब्लाउज नहीं सिला है, फर्स्ट टाइम बना रहा है या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है ना, ट्यूब ब्लाउज या कट ब्लाउज बनाना है या फिर शोल्डर टू वेस्ट ब्लाउज़ बनाना है, तो ये सभी मैं आपको एक ही पैटर्न में बताऊंगी। तो इस एक ही पैटर्न में मैं आपको ट्यूब ब्लाउज़ के साथ में कि ट्यूब ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है, तो इजी वे में मैं पूरा डिटेल में तो पैटर्न कट करेंगे इसका। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को तो ये मैंने यहाँ पर जो मेरा ये पैटर्न है ये रख लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो मैंने ले रही हूँ ये मार्कर से इसके साथ निशान लगा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले मैं लेंथ ले लेती हूँ। यहाँ से मेरी है 12 इंच। तो ये देखिए यहाँ से मेरी लेंथ 12 इंच है। तो 12 में मैं 1 इंच प्लस कर दूँगी यहाँ से। तो यहाँ पर मैं 13 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और मेरा जो अपेक्स पॉइंट है वो 9 इंच पर है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आधा इंच इसमें प्लस कर करके निशान लगा लेती हूँ यहाँ पर 9.5 इंच पर। ये देखिए यहाँ पर 9.5 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है अपेक्स का, और ये हमारा अपेक्स का है और ये हमारा लेंथ का है। तो और इन लाइनों को अब मैं सीधा कर लेती हूँ यहाँ से। देखिए ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। शोल्डर है 12 इंच, तो शोल्डर तो हम हाफ करेंगे। तो 6 इंच पर यहाँ पर देखिए मैंने एक निशान लगाया है 6 इंच पर एक निशान लगा से लेकर यहाँ तक मेरा तिरा हो गया है 6 इंच का। अब कितने ले रहे हैं, मतलब हारमोन्स है जो कि हमारे कितने लिए जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जो मेरी चेस्ट है वो है 34 इंच। तो हम 34 को डिवाइड करेंगे 6 से। उसके बाद जो प्लस करेंगे इसके बाद इसमें आधा इंच प्लस कर देंगे। ओके तो ये मार्जिन होगा। तो उसके बाद तो अब क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ यहाँ पर मेरा अपर चेस्ट का जो साइज है वो 34 इंच। इसको डिवाइड करते हैं हम 6 से। अब देखिए 5.6 आता है हमारा। तो ये है जो कि मेरा हारमोन्स का साइज है। तो आपको भी ऐसे ही अपने जो कि है कि हमारे हार्मोन कितने हैं ये हम कैसे ले सकते हैं। तो आपको जितने भी आपकी चेस्ट है, अपर चेस्ट है जो कि आपकी 34 है, यहाँ से मेरी 34 है जो कि अपर वाली है, तो वो 34 है। तो 34 को डिवाइड बाई 6 करेंगे। उसके बाद जो भी साइज आता है आप उसमें आधा इंच प्लस कर दीजिएगा। तो ये आपका जो कि मोढे का निशान हो गया। आपका मोढों का मार्जिन आप इजीली ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा है 5.6 इंच। तो यहाँ से ले लेते हैं हम 5.6 इंच, बट प्लस इसमें कर देंगे हम आधा इंच इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ से हो गया हमारा 6.25। देखिए ये मैंने सीधा कर दिया है और इस निशान को भी मैं एक बार सीधा कर देती हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, हार्मोन्स की जैसे नॉर्मल हम हार्मोन्स की शेप देते हैं वैसे ही हमने इसमें शेप देनी है। मैंने बताया था यहाँ से मेरी चेस्ट का जो निशान है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 34 को हम डिवाइड बाई 4 करेंगे क्योंकि हम 4th पार्ट में ही इसकी निशान मार्किंग करते हैं। तो यहाँ आता है मेरा 8.5 यानी 8.5 इंच। तो यहाँ पर 8.5 इंच यहाँ पर आता है मेरा 8.5 इंच। यहाँ से लगा लिया है। उसके बाद में है कमर है मेरी जो कि 32 इंच है। तो 32 को हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो यहाँ पर 8 इंच आता है मेरा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैं 8 इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर
8 पर मैंने एक निशान लगाया। उसके बाद में हम डाट लेंगे, तो डाट के लिए मैंने 2 इंच प्लस किया यहाँ से। 2 इंच प्लस करने के बाद में उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, जो हमारा सिलाई मार्जिन होगा। तो मेरी ये लाइन छोटी पड़ रही है, तो एक बार तो आपको ये डाट का साइज कैसे निकालना है, उसके लिए आप क्या करोगे, आपकी जितनी भी चेस्ट है उसके बीच में एक पॉइंट लगा दीजिए। एक पॉइंट लगाने के बाद में आपको जो 4 इंच मिलता है ना, तो हमारी डाट होगी जो कि 4 इंच की हमारी डाट डलेगी। तो एक साइज पर 2-2 इंच की हमारी यहाँ पर डाट होगी। इसीलिए मैंने ये जो है ये इसीलिए लिया है क्योंकि मेरी जो चेस्ट है वो 34 इंच है और 34 के अकॉर्डिंग ही मेरी जो डाट का साइज है वो मुझे 4 इंच मिलता है, जो कि एक डाट का पर डाट का साइज 2 इंच होता है। तो ये मैंने वो लिया है। और यहाँ से लिया मैंने ये 1.5 इंच लिया है मैंने मार्जिन के लिए। तो यहीं पर ऊपर कर लेते हैं हम। ऊपर क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 8 इंच है मेरा, 8 इंच है तो ऊपर भी हमने डाट डालनी है। तो यहाँ पर हम 4 इंच नहीं लेंगे, यहाँ पर ऊपर मैं 2 इंच 8.5 में 8.5 का यहाँ पर एक निशान लगाया। उसके बाद में यहाँ पर मैं 2 इंच फिर प्लस कर 1.5 इंच कर लिया। तो ये कर लिया है। तो इसके बाद में अब क्या करते हैं, इन निशानों को मिला देते हैं। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मेजर कर लेती हूँ हमारा कितना है। तो यहाँ पर मेरा तो ये 2.5 इंच आ रहा है, फिटिंग का निशान है जो कि मेरा 2.5 इंच आ रहा है। तो यही 2.5 इंच पर यहाँ पर ऊपर जाऊंगी मैं यहाँ पर। तो और इसके बाद मैं ये फ्रेंच कोर लूंगी, यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे रखूंगी और यहाँ पर मैं हारमोन्स का साइज है जो कि इसकी हारमोन्स की शेप दे दूंगी। फिर उसके बाद में अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना होगा वो देख लेते हैं। तो अपेक्स टू अपेक्स था मेरा जो कि 7 इंच पे था, तो मेरा नहीं 34 के अकॉर्डिंग मेरी चेस्ट है 34, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग 3.5, तो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच का जो मेरा ये अपेक्स पॉइंट है यहाँ से, तो अपेक्स पॉइंट में 3.5 पर यहाँ पर लगा लेती हूँ और यहाँ पर नीचे लगाती हूँ मैं 3 पे, आधा इंच कम इससे, और इसको कर देती हूँ सीधा यहाँ से। और फिर मैंने आगे एक्स्ट्रा लिया था तो इस 2 इंच को अब मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब 2 इंच का निशान लगा लूंगी एक, तो ये देखिए, और इन दोनों निशानों को मिला दूंगी। इस तरीके से मैंने ये निशान को मिला दिया है। लेकिन करते हैं कि क्या हमारा ये कितना है, तो मेरा ये 3.5 का आ रहा है यहाँ पर। तो इस साइड में मैं 3.5 का ही मेजर करूंगी। तो यहाँ पर जो थोड़ा है 1 पॉइंट एक्स्ट्रा जा रहा है ऊपर तक, वहां से 3.5 का। तो उसके बाद क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग इसको हम शेप देंगे। तो यहाँ से करेंगे, पहले हमने लिया था हमारी डाट का साइज यहाँ से 2 इंच, तो इससे थोड़ी सी ऊपर जाकर और हम देख लेते हैं कि हमारा 2 इंच पर जहां भी जा रहा है हम 2 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर लगा लिया। इसके बाद जितना भी हमारा ये है ना, एक बार हम इसका हाफ करते हैं, यहाँ से 3.5 का हाफ कर लेते हैं। यहाँ से हम इसका हाफ करते हैं, ये हो गया। और फिर से इसका हाफ कर लेते हैं। एक बार तो हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर इसके हाफ पर निशान लगा लेते हैं और फिर इसके बाद इसका भी हम हाफ करते हैं। तो यहाँ से इसका भी हाफ करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब हम इस निशान को यहाँ पर 2 इंच तक सीधा कर देते हैं। उसके बाद इस निशान को छोड़कर हम यहाँ से इसे एक निशान, यहाँ से 2 इंच का था हमारा, इस निशान को छोड़कर यहाँ से मैंने 2 इंच पर लगाया और फिर इस निशान को छोड़ देंगे और इस निशान को हम यहाँ से सीधा मिला देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे सीधा मिला देंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हमारा ये बॉडी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग हो जाएगी। 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर तक लिया है। फिर उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से हमारा एक पॉइंट बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गोल करके यहाँ पर इसकी ऐसे कटिंग कर देनी है और फिर देखना है, फिर से इसे मेजर करना है कि हमारा कितनी है लेंथ। जितनी यहाँ से मेरी 3.5 आ रही है, तो यहाँ से भी हम 3.5 पर ही करेंगे। जहाँ पर 3.5 पर आ रहा है वहाँ पर मैं एक निशान लगा दूंगी यहाँ तक।
तो यहाँ से मैंने एक निशान लगाया, ये इतना एक्स्ट्रा निकल रहा है। अब इसे मेजर करती हूँ कि ये कितना है। तो ये आधा इंच से कम आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 4 पॉइंट। तो यहीं पर एक्स्ट्रा लेना होगा मुझे 6 पॉइंट। मैं यहाँ पर 8 पॉइंट ले लूंगी मैं यहाँ से। तो ये देखिए, यहाँ से इस निशान को मैं मिला दूंगी ऐसे। तो यहाँ से मैंने डाउन करना है, उठाव देना है यहाँ से इस तरीके से। तो देखिए ये भी मेरा एक्स्ट्रा हो गया, और ये तो एक्स्ट्रा था ही, जो कि हमारी ये जो मैंने डाट डाली थी ये एक्स्ट्रा थी। उसके बाद में ये भी फैब्रिक है जो हमारा वेस्ट हो गया है यहाँ से। उसके बाद क्या करते हैं, हमारी हारमोन्स के ये हमारा यहाँ से मुद्दा लेते हैं। तो अब इसकी शेप देते हैं हम हारमोन्स की। तो यहाँ से इसका आधा करते हैं कि हमें कहाँ तक शेप देनी है। तो इसका आधा हुआ हमारा, ये हमारा 6 इंच है, तो यहाँ पर 3 हुआ हमारा। तो 3 इंच पर यहाँ पर मैं आधा इंच अंदर की तरफ जाऊंगी ऐसे, और एक लाइन सीधा कर दूंगी यहाँ से एक लाइन सीधा कर दी। उसके बाद देखते हैं कि जितना ये है हमारा, इतना ही यहाँ से हो। 2.5 इंच पर ही मैं एक फ्रंट स्कोर के साथ में यहाँ पर जो कि है फ्रंट की शेप दे दूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने ये फ्रंट की शेप दे दी है ऐसे इस करके मैंने। तो ये हो गई है, ये मेरी हो चुकी है, मतलब मैक्सिमम लग चुका है। और ये मेरा मेजर है, जो कि ये मेरा माइनस होगा ये इतना सारा। तो ये सब है। और 1 इंच यहाँ से, ये जो है 1 इंच पर, जहाँ भी 1 इंच आ रहा है हमारा, वहाँ पर एक निशान लगा देंगे। और ये शोल्डर की जो डाट है यहाँ पर देखिए ये, और ये इसे मिला देंगे ऐसे, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने मिला दिया है। उसके बाद में डाट का साइज कितना होगा, तो मैंने 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था। तो बेसिक सा फार्मूला है कि आप यहाँ पर 1 इंच यहाँ पर रखोगे ऐसे, तो 1 इंच आधा इंच पर यहाँ पर आपकी डाट डलेगी, क्योंकि 1 इंच का यहाँ पर आपका मार्जिन लेना है आपको। यहाँ पर 1 इंच की एक डाट डलेगी। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे आप 1/2 इंच पर, तो यहाँ से होगी आपकी ये वाली डाट। यहाँ से ऐसे देखिए ये वाली, और ये डाट हमें हाइड करना है इस डाट को। तो सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, यहाँ से इसे कट कर लेती हूँ। कि शेप के अकॉर्डिंग कट नहीं करेंगे, तो सबसे हम इसे ऐसे कट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम इसके कटिंग कर देंगे यहाँ से। कट कर दिया है। पूरे को मैंने कट कर दिया है। तो देखिए ये कट हो चुका है। उसके बाद में अब हमें करना है इस डाट को हाइड। तो हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा पॉइंट छोड़ना था, तो वो नहीं छोड़ा मैंने। तो इस डाट को हाइड कैसे करेंगे हम, ऐसे इस डाट को हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक पिन लगा दूंगी ये ऐसे। तो ऐसे इस डाट को हाइड कर देंगे। कटने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा था वो हमारा नीचे चला गया है। और इसके बाद में हम ये डाट है हमारी हाइड हो चुकी है, ये अलग अलग हो चुका था। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे घुमा देंगे इसे ऐसे करते हुए, और इसको यहाँ पर टेप के साथ चिपका देंगे। तो ये हमारी डाट हाइड हो चुकी है इस तरीके से। तो देखो अब हमारी डाट है, जो कि ये डाट को हाइड करना है, तो हमें पैटर्न पर ही करना है। डायरेक्ट फैब्रिक पर डाट हाइड कभी भी नहीं होती है।
कि हारमोन्स है वो है 16 इंच के। तो मैं एक बार इसे मेजर कर लेती हूँ यहाँ से। तो मेरे हारमोन्स कंप्लीट आ रहे हैं, थोड़े से हमारे एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, मेरे थोड़े से एक्स्ट्रा कम है तो ये बढ़ रहा है यहाँ से, तो इस लाइन को ऊपर कर देंगे। अगर आपके यहाँ से राउंड करते हुए मेजर करते हुए छोटा पड़ रहा है ये, तो आप इस लाइन को, ये जो लाइन सीधी की थी, इसको नीचे भी कर सकते हो। तो मैंने अब ये हल्की सी लाइन है यहाँ से, पहले मैंने सीधी की थी, अब इस लाइन को मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया है ताकि मेरे जो हारमोन्स हैं वो प्रॉपर आए। तो अब मेजर करती हूँ, तो मैं अब कितना आता है इस लाइन से मेजर करती हूँ तो प्रॉपर 8 के आ रहे हैं मेरे यहाँ से। अब हारमोन्स को अब मैंने करना है इस लाइन से, एक बार फिर से कर लेती हूँ मैं यहाँ से इस लाइन से ऐसे आ रहे हैं। तो इस लाइन से मैंने कट करना है हारमोन्स को। तो एक बारी मैं कट कर लेती हूँ, इसे कट करके बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हमारे हारमोन्स की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ से अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं इसे उल्टा करती हूँ, तो दबा लेती हूँ ऐसे। तो देखिए ये डाट हमारी हाइड हो चुकी है, ये फैब्रिक पर हमारी नहीं दिखेगी। ये हमारा फ्रंट के हारमोन्स है, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपको दिख रही होगी, बिल्कुल प्रॉपर शेप आई है हमारी हारमोन्स की। और ये हमारी डाट है, तो इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो ये हमारा फ्रंट है। ये मैंने हारमोन्स को कटिंग कर दिया है। अब देखिए ये हमारा 1 डाट भी, अगर हमने 1 डाट ब्लाउज बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। देखिए बिल्कुल ऐसे ये शेप है, यहाँ से इस शेप को ऐसे ले सकते हो। अगर आप ऐसे बना रहे हो, जैसे कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन से नहीं लेना आपको, फिर ये जो कि इतनी सारी लूजिंग रहेगी, तो ये आपको राउंड में देना है, जिस करके ये एक्स्ट्रा है जो कि निकल जाए। तो देखिए ये आपका प्रिंसेस कट में हो गया। अगर आपको वेस्ट शोल्डर टू वेस्ट ब्लाउज बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से नेक लेना और यहाँ से बीच से क्या करना है, आपको इसे यहाँ से मिला देना है, यहाँ से मिला देना है, तो आपका शोल्डर टू वेस्ट होगा। तो देख लीजिए आपको एक ही ब्लाउज से, एक ही पैटर्न से आप 3 से 4 प्रकार के ब्लाउज की आप कटिंग कर सकते हो, 3 से 4 तरह के ब्लाउज आप बना सकते हो। तो मैं अब इसे बना रही हूँ, मैंने बनाना है ये ट्यूब ब्लाउज। तो नेक लेना है, तो नेक लूंगी मैं यहाँ पर 7 इंच पर मैं एक नेक ले रही हूँ, यहाँ से लगा रही हूँ मैं 2.5 इंच पर निशान। और कोई भी शेप दे देते हैं, जैसे कि हमने ऐसे कोई भी शेप दे दी है। उसके बाद में क्या करना है कि मैं इसे ट्यूब ब्लाउज बना रही हूँ। तो ट्यूब ब्लाउज के लिए कितना करना है, जितनी भी हमारे की हमने डोरी कहाँ पर लगानी है तो ये देखना है। तो जैसे कि ये मेरा 8.5 है, तो 8.5 की हम हाफ करें तो मेरी डोरी जो लगेगी यहाँ पर लगेगी। जितना मैंने ये लिया था इसका हाफ कर लेते हैं। ये है मेरा 6 इंच, 6 का हाफ आ रहा है हमारा इंच यहाँ पर। तो इस लाइन को सीधा कर लेती हूँ एक बार, जितना भी ये आ रहा है यहाँ से 6.5 का कर लेते हैं हाफ, और फिर इसका एक हाफ कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक मैंने मिलाना है इसे। तो देखिए जहाँ पर भी शोल्डर को मैच हो रहा है कर देंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ से फिर इस तरीके से हम इसकी शेप दे देंगे। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं इसकी, कोई भी शेप आप यहाँ से दे सकते हो इसकी। तो मैंने ये शेप दी है इस ट्यूब ब्लाउज की। तो अब ये एक्स्ट्रा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा कट चुका है कि हमारी डोरी कहाँ पर लगेगी। हमारी डोरी का जो साइज है यहाँ पर होगा, इसका जो हाफ है पूरे का, इसका जो पूरे का हाफ है वहाँ पर होगा। तो सबसे पहले अब हम देखना है कि डोरी का साइज क्या रहेगा। तो इसे मैच कर लेते हैं। यहाँ पर होती है मेरी 5 इंच, तो 5 इंच तो फ्रंट से रहेगी डोरी का साइज। और बैक को जितना भी हम डीप कर रहे हैं या फिर थोड़ा ऊपर उठा के ले रहे हैं तो वो बैक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ से तो 5 इंच हमारी हो चुकी है। तो ये हमारा कट हो चुका है। और यहाँ पर एक बार हम ये कट हो चुका है, और इसे मैं अब सीधा कर लेती हूँ। इसी निशान से मिला करके मैं ट्यूब ब्लाउज को
शोल्डर टू वेस्ट, इसको शोल्डर टू वेस्ट में कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा कट हो चुका है ऐसे। और यहाँ से हमारी थोड़ी लूजिंग रहेगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर छोटी छोटी डाट है, जो कि डाट में इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल कम बिल्कुल बारीक यहाँ से उतार दूंगी इस तरीके से, इतना सा बिल्कुल। और इस साइड से भी जो भी हमारी लूजिंग है वो चली जाएगी। और अब जो भी हमारा ये वेस्ट वाइट था, इस पर हम कट लगा लेंगे। एक यहाँ से कट लगाना है ताकि हमें पता रहे हमारा साइज नहीं था। इस तरीके से ये हमारा हो गया है। ये हमारी डाट है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे होगी। और अब करते हैं हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ से ये यहाँ तक आ रहा था हमारा 6 इंच, तो मैं बिल्कुल ऐसे रखूंगी। यहाँ से इसे इतना बिल्कुल इसको सीधा में स्ट्रेट में निशान लगा दूंगी इसके। तो इतना रहेगा हमारा फ्रंट। इसकी लेंथ, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ हम बैक में रखेंगे। यहाँ से 5.5 की है तो हम 5.5 ही रखेंगे। यहाँ से 8.5, तो मैं वो 8.5 मैं बिल्कुल इसे स्ट्रेट रख रही हूँ। मैं इसमें यहाँ पर कोई शेप नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पर 8.5 था और यहाँ पर था मेरा 7.5। तो 7.5 के बाद में मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ पर भी 1.5 इंच। तो इन दोनों लाइनों को हम मिला देंगे यहाँ से ऐसे। इसको भी यहाँ पर कोई मैं दोनों की कटिंग हो चुकी है। देखिए ये मेरा फ्रंट के जो 2 पार्ट है, पीछे का जो एक है, तो और बाकी का बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। मैं इसे डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग करती हूँ। उसके बाद में इसका फाइनल लुक क्या आता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अब के लिए थैंक यू।